हेलो स्टूडेंट्स, आई होप लॉकडाउन पीरियड में आप सबकी स्टडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको घर से रियल क्लासरूम टीचिंग करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और स्टडी फ्रॉम होम कैंपेन आपको पता ही है, हमने चला रखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चला रखा है। और इसी कैंपेन में, उसी की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक विस्टास का फर्स्ट चैप्टर, थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ये थर्ड लेवल चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हमारी, लेकिन असल ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड है। बहुत अच्छे से दिखाता है आज की हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और द स्टोरी इज़ ब्यूटिफुल ब्लंट ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। फिक्शन मीन्स इमेजनरी, इमेजिनेशन में जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में मन ही मन सोचते हैं, जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। और इस स्टोरी में जैक फिनी ने फिक्शन और रियलिटी यानी कि कल्पना और वास्तविकता का बहुत ही अच्छा ब्लंड एक मिक्सचर जो है करके स्टोरी को प्रस्तुत किया है। और the story also expresses escapes men's desire to escapes from the realities of life. As we all know that today's world is full of tension, worries and all that, depression, ये सब चीज़ें हैं, तनाव, हिंसा और टेंशन, डिप्रेशन में है सब आजकल। कहीं ना कहीं ये स्टोरी हमें ये बताती है कि इंसान इन सभी समस्याओं से अपने आप को छुटकारा पाना चाहता है और वो एस्केप कर जाता है। एस्केप मीन्स पलायन कर जाता है इस रियलिटी से और अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। स्टोरी में यही दिखाया जाता है। चार्ले इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। चार्ले इस कहानी में मुख्य पात्र है, सेंट्रल कैरेक्टर है, केंद्रीय भूमिका में है चार्ले। और एक दिन वन डे ही स्लिप्स इनटू द पास्ट। इसी तरीके की समस्याओं से वो कहीं ना कहीं पीड़ित था और अंदर ही अंदर और अपनी कल्पना के अंदर वो अपने भूतकाल में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। ही हेल्यूसिनेट्स एंड रीचेज द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अपनी कल्पना में वो इधर उधर घूमता है और थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जो कि कभी था ही नहीं। बिकॉज ये बताया गया है कि स्टोरी में कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ ओनली 2 लेवल्स, कि सिर्फ उसके 2 लेवल हैं। और चार्ले किस तरीके से उस थर्ड लेवल में पहुंचता है वो सारा हम स्टोरी में डिटेल से पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे स्टोरी को। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर एक एक चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। और ऐसा एक बात हम सब के साथ ऐसा होता है कई बार कि जब हम काफ़ी टेंशन में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उस जगह पहुंच जाता है जो इंसिडेंट, जो जगह, जो मोमेंट हमारी लाइफ के जो बीत चुके हैं और वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशन में उस जगह पहुंच जाते हैं, जिसको टाइम ट्रैवल बोलते हैं। कि वास्तव में हम प्रेजेंट में हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में चला जाता है, ट्रैवल करता है, प्रेजेंट को छोड़कर हम पास्ट में चले जाते हैं। और यही टाइम ट्रैवल की स्टोरी थर्ड लेवल है। Let's start. The presidents of the New York Central and New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. But I say there are 3, because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. चार्ली, मैंने पहले बताया कि चार्ली नरेटर है, वो अपनी स्टोरी बताता है कि क्या होता है। वो कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और
न्यूयॉर्क सब कहते हैं कि सिर्फ उसके 2 लेवल हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो उसका तीसरा लेवल भी है, क्योंकि मैंने उस तीसरे लेवल को अनुभव किया है, मैं उसके तीसरे लेवल पर पहुंचा हूँ, इसलिए उसके 3 लेवल हैं। और इस बारे में जब मैंने अपना एक दोस्त साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, उसका दोस्त चार्ली का, उससे उसने बात करी और दूसरे अपने दोस्तों से भी बात करी, तो आई टोल्ड हिम दैट अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और उसने बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक तीसरा लेवल भी है। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट। और दोस्त ने क्या कहा उसको कि ये एक वेकिंग ड्रीम में जो सपने हम जागते हुए लेते हैं, यानी कि जो कभी पूरे नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल जो ड्रीम्स हैं वो हैं। और कहते हैं कि ये तो वेकिंग ड्रीम है और कभी भी पूरा नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा है कि ग्रैंड सेंट्रल के 3 लेवल हैं, सिर्फ उसके 2 ही लेवल हैं, और ये बात कभी भी सच नहीं होगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा। ही सेड आई एम अनहैप्पी। फिर उसका दोस्त है साइकेट्रिस्ट, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो हमारी माइंड से रिलेटेड डिजीज़ का को डायग्नोज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं मनोचिकित्सक जो होते हैं। फिर वो साइकेट्रिस्ट उसका दोस्त उसको बोलता है कि ही सेट आई एम अनहैप्पी। वो उसको कहता है कि तुम शायद खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, यू आर अनहैप्पी, खुश नहीं हो, एंड दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इसी वजह से तुम्हारी जो वाइफ है वो पागल सी हो गई है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। और फिर वो कहता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक संसार है, ये इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना से भरा हुआ है। हर किसी को डर है, एक इनसिक्योरिटी की भावना हर किसी के मन में है। किसी को अपने रिश्ते टूटने की है, किसी को अपने करियर की है, किसी को अपने घर की है। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो हम सबके मन में होती है। तो उसने यही रीज़न बताया कि यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, कि तुम अपने जीवन में खुश नहीं हो। And explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. और कहता है कि आज का ये जो टाइम है, लोगों में भय की भावना है, डर की भावना है, युद्ध की का डर है, लड़ाई का, जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका एक जो कारण है कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है थर्ड लेवल का, कि थर्ड लेवल जो है ही नहीं और उसका एक्सपीरियंस उसको होता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटी है, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और इसीलिए साइकेट्रिस्ट उसको कहता है कि तुम उससे बचना चाहते हो, उससे पलायन करना चाहते हो। एंड वेल हु डजंट, और कहते हैं और किसकी नहीं है, सबके साथ है ये प्रॉब्लम, सबको डर है, सबको इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है सबको है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। और साइकेट्रिस्ट उसको कहता है कि हर कोई पलायन करना चाहता है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है हम सबको किसी भी तरीके से, जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो हर कोई उस वर्ल्ड को छोड़ना चाहता है कि कहीं इस तरीके से मैं उस क्षण के लिए इस दुनिया को छोड़ दूँ, ताकि वो प्रॉब्लम को मुझे फेस ना करनी पड़े। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। तो ये एक एस्केप है, एक पलायन है उस पर्टिकुलर समस्या से बचने के लिए। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन साइकेट्रिस्ट कहता है लेकिन वो सबके साथ है प्रॉब्लम, लेकिन सभी जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर तुम्हारी तरह नहीं घूमते। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ली है वो एक थर्ड लेवल कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, जो कि वास्तव में नहीं है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल हैं। जब वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है तो वो उसको बताता है कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, फियर है कोई ना कोई, तो इस वजह से यू वांट टू एस्केप, तुम यहाँ से पलायन करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुमने थर्ड लेवल देखा है और तुम थर्ड लेवल पर गए हो। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स आर ऑल एग्रीड। और कहते हैं ये कारण था
एक कारण है, यही वजह है। और उस मेरे सारे दोस्त भी इस बात से एग्री कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही है, इसलिए तुम्हें 3rd लेवल का एक्सपीरियंस हुआ है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा करती हैं कि तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से है ये सब। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। टेम्परेरी का मीन्स क्षणिक, रिफ्यूज एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, कि जीवन के जो सच्चाई है उससे बचने के लिए राइटर कहता है कि मेरा जो चार्ली कहता है कि जो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ है, उसकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन का। बहुत लोगों को अलग अलग शौक़ होते हैं, तो वो फिर अपने उस शौक़ को पूरा करते। जैसे ही कोई हमारे मन में परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम सब उस प्रॉब्लम को भूलना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सब अपना शौक़ पूरा करते हैं। कोई किसी को खेलना पसंद है तो वो खेलेगा, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक सुनना पसंद करेगा, कोई मूवी देखना चाहेगा, कोई बाहर घूमना चाहेगा। तो ये सब ऑल दीज आर टेम्परेरी रिफ्यूज़। और ऐसे ही चार्ली के लिए टेम्परेरी रिफ्यूज़ क्या है, हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन वो करता है, और वो कहता है कि ये तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्टिंग का जो शौक़ है, ये भी एक टेम्परेरी, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए तुम अपनी समस्याओं से दूर हो जाते हो। वेल मे बी, कहता है ठीक है, हाँ हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। लेकिन कहता है कि मेरे जो दादाजी थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो इस तरीके से पलायन करें, क्योंकि पुराने टाइम में इतनी इनसिक्योरिटी, इतना टेंशन, इतना वॉर, इतना डिप्रेशन और ये सब नहीं था, इतना तनाव नहीं था लोगों में। और कहता है उसके दादाजी जो थे उसको भी स्टैम्प कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो कहता है कि उनको तो ऐसे टेम्परेरी एस्केप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। And things were pretty nice and peaceful in his days from all I hear, and he started my collection. और कहते हैं जितना मैंने सुना तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था उस टाइम, सब बहुत पीसफुल लाइफ थी उन सब की, और उन्होंने मेरी स्टैम्प कलेक्शन का करना शुरू किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने कलेक्ट कर रखी हैं कि ब्लॉक्स हैं उसके US इशू के, और फर्स्ट डे कवर्स है उसके अंदर बहुत सारे। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था। तुम्हें पता ही है, चार्ले उनको बताता है। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। फिर वो कहता है कि मैं बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पे हुआ क्या। व्हाट हैपेंड विद मी वन नाइट लास्ट समर, कि पिछली गर्मियाँ एक रात, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स अ फास्टर देन द बस। कहता है कि पिछले गर्मियों में एक रात ऑफिस में लेट तक मैंने काम किया और मैं जल्दी में था, और अपने अपार्टमेंट में टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। कहता है कि मैंने सबवे क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे से रास्ता होता है वो, तो वहाँ उसे मैंने रास्ता लिया कि क्योंकि वो जल्दी पहुँचेगा, और उस रास्ते से मैंने अपने अपार्टमेंट जाना का डिसाइड किया, क्योंकि बस की बजाय वहाँ से जाने में टाइम कम लगता है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। और कहता है कि पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old। और अपने साथ है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं तो एक बहुत ही ऑर्डनरी सा पर्सन हूँ। गाय मीन्स पर्सन, चार्ली नाम है, 31 years old है, 31 साल उम्र है मेरी। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबार्डिन सूट एंड स्ट्रो हैट विद अ फैंसी बैंड। अपनी ड्रेस के बारे में बताता है कि मैंने एक गैबार्डिन, एक ड्रेस है उनकी, ड्रेस का नाम है, वो पहन रखा है, एक हैट लगा रखा है और एक फैंसी बैंड लगा रखा है। आई पास्ड अ डोजन मैन, बहुत सारे दर्जनों लोग मेरे पास से गुजरे, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, सब मेरे जैसे लग रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ से पलायन नहीं करना चाहता था, एस्केप नहीं करना चाह रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं सिर्फ जल्दी में इसलिए था कि मैं अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम
Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ गया और नीचे गया, फर्स्ट लेवल पर जाता है जहाँ से ट्रेन्स मिलती हैं उनको, मतलब 20th सेंचुरी वाली जैसी ट्रेन मिलती हैं. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और सेकेंड लेवल पर जाने के लिए और ऊपर चढ़ा सीढ़ियों पर, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स हैव लीव फ्रॉम, और जहाँ से सब अर्बन उपनगरी इलाकों के लिए ट्रेन्स जाती थी. डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे, फिर वो एक आर्क्ड एक गलियारा सा था, अंदर डोरवे था, उसमें जाता है. हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे में जाने के लिए. एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ जाकर वो गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, सॉरी गुम हो जाता है. दैट्स ईजी टू, और ये बहुत आसान भी था. ईजी टू डू. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और कहते हैं कि मैं कितनी ही बार, सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल से बाहर आया हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, और कहता है मैं हमेशा नए सीढ़ियों में, नए कॉरिडोर्स में, नए रास्तों में ही घूमता रहा हूँ, आया हूँ. वंस आई गोट अप, फिर वो बताता है कि मैं कब कब किन किन अलग अलग रास्तों से जो है मैं निकला हूँ. वंस आई गोट इन टू अ टनल, एक बार एक टनल क्या होती है, नीचे से सुरंग थी, एक सुरंग में गया. अबाउट अ माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी थी. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब वो उस सुरंग के रास्ते से निकला तो से गया तो वो बाहर कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल जो है वहाँ जाकर वो उसकी लॉबी में वो बाहर निकला. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, और एक बार एक और ऐसे ही समय अवसर पर मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया. 46 स्ट्रीट जगह का नाम है, वहाँ पर एक ऑफिस बिल्डिंग थी, मैं उसमें पहुँचा जो कि यहाँ से 3 blocks दूर थी. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. यहाँ वो कंपैरिजन करता है ग्रैंड सेंट्रल का, कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ की तरह है. जिस तरीके से पेड़ की ब्रांचेस जो हैं वो टाइम टू टाइम स्प्रेड होती रहती है, तो उसको भी ये लगता है कि लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, कि जिस तरीके से पेड़ है उसकी रूट्स फैलती रहती हैं, उसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल जो है उसके भी नए नए स्टेयर केसेस, नए नए डोरवेज और नए नए कॉरिडोर्स जो हैं वो बनते रहते हैं. There is probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now. और कहता है कि शायद ही एक कोई ऐसी लंबी सुरंग हो जिसको कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी, कि वो शहर के नीचे से है, राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और वो सीधा टाइम स्क्वायर जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ जाती है. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद ऐसी ही एक और टनल हो जो सेंट्रल पार्क में जाती है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप. और कहता है कि हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों, बहुत सारे सालों से ग्रैंड सेंट्रल जो है बहुत सारे लोगों के लिए शायद एक एग्जिट हो. एग्जिट मीन्स बाहर निकलने का रास्ता, अ वे ऑफ एस्केप, और पलायन करने का एक रास्ता हो शायद सबके लिए. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, और कहता है कि हो सकता है कि जिस तरीके से मुझे वो सुरंग मिली, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, और जिस तरीके से मैं उस सुरंग में गया, मैंने किसी को नहीं बताया, अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त है उसको नहीं बताया. तो कहते हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कॉरिडोर्स में जो नए नए थे उनमें घूमे हों और शायद किसी ने किसी को नहीं बताया हो. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. और कहते हैं जिस कॉरिडोर में मैं गया एंगलिंग लेफ्ट की तरफ मुड़ा, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, और स्लांटिंग डाउनवर्ड्स मीन्स थोड़ा सा नीचे, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा कि ये गलत रास्ता है. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, और मैंने चलना जारी रखा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स. और कहते हैं जब मैं वहाँ चल रहा था तो वहाँ मुझे सिर्फ खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी, किस चीज़ की कुछ नहीं सुन रहा था, सिर्फ उसको खाली सिर्फ अपने पैरों की फुटस्टेप्स की
ऑन फुटस्टेप्स, खुद अपने ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और कोई भी एक भी इंसान, हियर सोल मीन्स इंसान, मैन, कोई भी आदमी जो है मेरे पास से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड द मीन्स, और कहता है कि फिर मैंने सुना थोड़ा शोर शराबा, होलो रोर अहेड, आगे, दैट मीन्स ओपन स्पेस, और ऐसा लगा कि शायद आगे कोई खाली जगह है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग जो है वो बात कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी वो सीधा एकदम शार्प लेफ्ट की तरफ खड़ा, उसमें मोड़ आया, लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और एक थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी मैंने ऊपर। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और कहता है कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर की तरफ मैं कहाँ पहुँचा, ऑन द 3rd लेवल, और ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर मैं पहुँच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई सॉट, क्या मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, तो मुझे लगा कि शायद मैं वापस 2nd लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, और क्या देखता है 3rd लेवल पर कि जो रूम था, जो जगह थी, वो दैट वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी थी। देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, खिड़कियाँ थी टिकट की कुछ एक थी, 2-4 विंडोज़ होंगी। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और कहता है कि ट्रेन्स थी वहाँ पर, ट्रेन्स के गेट्स थे, ट्रेन्स निकलने के रास्ते थे, और इंफॉर्मेशन बूथ था जहाँ से सूचना मिलती है ट्रेनों से संबंधित, वो बूथ था, वो बीच में बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना लग रहा था, पुराना टाइम में, जैसे कि भाई पुराने ज़माने में होते थे। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, फिर वो एक आदमी था जो उस विंडो में बैठा था, उसने ग्रीन कलर, उस वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, उसने ग्रीन कलर का जो है लॉन्ग पहन रखा था, लंबी लंबी बाजू, उसकी बाजू पूरी ढकी हुई थी, लॉन्ग स्लीव्स की पहन रखी थी, और ग्रीन कलर के उसने जो है चश्मे लगा रखे थे उस आदमी ने। और लाइट्स, द लाइट्स वर डिम, और वहाँ जो लाइट्स थी दैट वर डिम, डिम का मतलब बिल्कुल कम रोशनी थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और थोड़ा झिलमिला सी रही थी। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और जब मैंने देखा कि वो खुली हुई, खुले में ही जो है उनकी बत्ती जल रही थी, गैस लाइट्स थी वो, और खुली हुई थी। एंड देयर वर ब्रास स्पीटून्स, स्पीटून्स क्या होते हैं, थूकदान, जिनमें थूकते हैं। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर थूकदान रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई, और स्टेशन के ऊपर, स्टेशन के दूसरी, अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के दूसरी तरफ जो रोशनी थी वो मेरी आंखों पर गिरी। लाइट कोट माई आईज, लाइट कोट माई आईज मतलब वो रोशनी मेरी आंखों पर गिरी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक आदमी जो था वो अपना घड़ी निकाल रहा था अपनी जेब से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका ढक्कन खोला तुरंत। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, देखा। एंड फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट मीन्स अपनी भौएं, आंखें जो है उसने भौएं जो थी, आईब्रोज जो थी, उनको चढ़ाया। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टिनी लेपल्स, और उसने एक हैट पहन रखा था, डर्बी हैट, और एक ब्लैक 4 बटनों वाला एक सूट पहन रखा था, विद टिनी लेपल्स, लेपल्स मीन्स कॉलर, जो सूट के कोट के जो कॉलर होते हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैश, और उसकी जो दाढ़ी थी जैसा साइकिल का हैंडल होता है उस तरीके से उसकी मूछें थी, ब्लैक हैंडल बार मस्टैश। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर सबने जो है किस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। चारों तरफ देखा है कि सब लोगों ने 1890 कि 1890 के दशक के आसपास जो ड्रेसिंग का तरीका था उस तरीके से सभी लोग ड्रेसअप थे। आई नेवर सो मैनी बियर्ड, इतने सारे मैंने मूछों के जो स्टाइल थे इतने मैंने यहाँ अब अपने टाइम में कभी नहीं देखे थे।
साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टैश इन माई लाइफ। और इस तरीके से जो है मैंने जो फैशन लोगों ने कर रखा था वो मैंने कभी नहीं, जितनी स्टाइलिश मूछें लोगों ने बना रखी थी उतना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अ वुमन वॉक्ड in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. और फिर उसने देखा कि गाड़ी के गेट से एक लेडी जो है वो अंदर आती है और उसने क्या पहन रखा है, शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। और उसने जो है भेड़ की टांग, मटन मीन्स भेड़ की टांग जैसी कोई ड्रेस उसने मटन पहन रखी है, स्कर्ट मटन स्लीव्स यानी कि भेड़ की टांग के जैसी स्लीव्स थी, उसकी बाजुएं थी, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। और उसके टॉप स्कर्ट पहन रखा था और हाई बटन वाले शूज़ उसने पहन रखे थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ लोकोमोटिव। और उसके बैक में मैंने देखा आई कॉट अ ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स का मतलब एक नज़र, एक विजन, एक दृष्टि, मैंने नज़र जब मैंने डाली ऑफ अ लोकोमोटिव, एक इंजन। लोकोमोटिव क्या होता है, जो ट्रेन का इंजन होता है वो। अ वेरी स्मॉल कुरियर आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल। और देखा कि एक कुरियर और ईव्स कुरियर एंड ईव्स कंपनी का नाम है, उसका एक इंजन था, फन शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। और कहता है वो था और मुझे पता था, मुझे पता चल गया था, मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी कीप जैसी चिमनी थी। ग्लिम्स लोकोमोटिव स्मॉल कुरियर आइज लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। फनल शेप्ड का मतलब कीप जैसी उसकी वो चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और वो तब फिर मैं समझ गया था। आज इस पार्ट में हम चैप्टर को सिर्फ इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। समझ में आपको आ गया होगा। थर्ड लेवल की स्टोरी में से यही है कि चार्ली अपनी इमेजिनेशन में अपने पास्ट टाइम में पहुंच जाता है, और जब वो ग्रैंड सेंट्रल पहुंचता है, वहाँ स्टेशन है और वहाँ उसके 2 लेवल हैं, लेकिन वहाँ जब वो जाता है तो उसको वो एक्सपीरियंस करता है एक थर्ड लेवल का। वो थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। उसका दोस्त है साइकेट्रिस्ट, उसके साथ डिस्कस करता है तो वो नहीं मानता। उसका रीज़न वो ये देता है कि शायद तुम टेंशन में हो और तुम्हारा माइंड अपसेट है, इसलिए यू वांट टू एस्केप फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, और तुम अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, पलायन करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस हुआ है और तुम्हें लगता है कि तुम थर्ड लेवल पर गए हो। बाकी थर्ड लेवल ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बात को अभी कोई मान नहीं रहा। और कैसे हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से थर्ड लेवल से वो बाहर आता है, क्या दोबारा थर्ड लेवल पर जा पाता है या नहीं, या उसके दोस्त को साइकेट्रिस्ट लास्ट में उस बात पर यकीन करता है नहीं। हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।